मैं पहले भी आपके साथ था, पर मैं मेरी कोई पारिवारिक कारण की वजह से काफ़ी लंबे समय बाहर था, कल इधर आया था, बीच में 1-2 बार आया भी था। और आज जैसी बात है तो अभी प्रिंसिपल से लगभग 1 घंटा से हम सभी एक साथ ही थे। प्रिंसिपल के क्या कुछ लोग अपने साथ में हैं जो ये जो ऑक्सीजन प्लांट वाले, इनका काम हमेशा सरकार की दलाल है। मैं तो क्लियर कहता हूँ, कुछ लिखता नहीं है। जब भी 98 की हड़ताल होगी, चाहे उसके बाद कभी फिर कोई प्रोग्राम हुआ, ये हमेशा सरकार के साथ, ये प्रशासन के साथ रहते हैं। प्रिंसिपल के साथ पिछले 40 मिनट में ये बात हुई थी कि साहब जब आंदोलन में पिछले 24 दिन से हमारे नर्सिंग साथी 376 लोगों के राजस्थान की सरकार ने उसके माध्यम से हटाया गया है, जबकि राजमेश की कॉलेजों के तहत SMS मेडिकल कॉलेज, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, ये जो 7 पुरानी मेडिकल है वो राजमेश के अंदर अभी नहीं आती। उसके बाद भी प्रशासन ने यहाँ लगाया और आप लोगों को हटाया, उनका विरोध करते थ्रू। और बीच में हमारा साथी दीपक, आज इस संसार में कोई भी आदमी आता है, किसी से कोई व्यक्तिगत व्यवस्था नहीं रखते हैं। हम हमारे परिवार को पालने के लिए आए। राज्य सरकार की दोहरी नीति, विशेष रूप से प्रिंसिपल दीपक माहेश्वरी की नीति की वजह से आज हम पिछले 24 दिन से आप लोग सब और हमारे जो लीडर्स हो आपके साथ कंधा से कंधा मिला के सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं। प्रशासन के द्वारा माननीय मंत्री महोदय ने कहा, जो हमारे आयुक्त बाबूलाल जी, उनके द्वारा भी मिनट्स में क्लियर लिखा गया कि सभी 376 लोगों को लिया जाए। परंतु क्या गए, जब भी देश के अंदर यह महाभारत जमीन लड़ी तो कुछ लोग जयचंद होते हैं। और ये जो प्लांट पे जो बलदेव पार्टी काम करती है ना, ये हमेशा यही काम करती है, ये लोगों को भ्रमित करती है। और बड़ी शर्म की बात है कि कुछ लोग जेकलवन से जैसा बताया प्रिंसिपल ने, 50 लोगों ने आपके बीच में से ही उन लोगों ने लिस्ट में नाम दिया है, उससे प्रशासन उनको बल मिल गया कि साहब हम कराएंगे, आंदोलन नहीं होगा। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करें, राजस्थान की सरकार से हिंदुस्तान की सरकार लोकतंत्र के अंदर सिर गिने जाते हैं, मारवाड़ी में मुंडी गिनी जाती है। प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है लोकतंत्र में। जब तक आप अपने आवाज़, ये आपका ये अधिकार है कि आप अपनी आवाज़ को जोर शोर से उठाएं। और जो सरकार और सरकार के जो नुमाइंदे प्रिंसिपल थे, चाहे सुप्रिटेंडेंट है, ये जो नुमाइंदे, ये जो अन्य हमारे बीच में रह के जो हमारी पॉलिसी को राज्य सरकार या सरकार के नुमाइंदों को देते हैं, उनकी निंदा करते हैं, ऐसे लोगों की भविष्य में भर्त्सना करनी चाहिए। तो मेरा आपको कहने का मतलब प्रिंसिपल लगातार 40 मिनट की वार्ता के दौरान वो एक ही बात पे कह रहा है कि मैं 176 लोगों के लिए तैयार होने का, हम 176 में हमें 238 लोगों के रेगुलर जो पहले थे वैसे चाहिए। जो पहले 10 दिन 15 दिन पहले मीटिंग हुई थी, उसमें ये डींग हाँक रहा था कि मैं अन्य मेडिकल कॉलेजों में जिंदाबाद जिंदाबाद मिडिल क्लास के लोग जो एसी में बैठ के नीतियां बना रहे, पहले प्लेसमेंट के माध्यम से ठगने का काम कर रहे, उसके बाद 4 साल 5 साल तक उनको कम वेतन और कम सुविधाएं देके और आना होगा जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में, आवाज दो, आवाज दो, संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ पर करो सब लोग ऐसे। मैं राजस्थान के समस्त संविदा नर्सेज कर्मचारियों से निवेदन करना चाहता हूं, आप सभी लगातार 26 दिन से आंदोलनरत है। उसी बीच हमने एक अपने भाई दीपक कारवाल को खोया और उसको न्याय आज तक नहीं मिला और ना ही अपनी सेवा बहाली हुई। ये जो तुगलकी फरमान है वो जयपुर से स्टार्ट हुआ था, जयपुर से जारी हुआ था। अब पूरे राजस्थान की दिलों की लड़ाई आप सभी मिलकर, हम सभी मिलकर जयपुर से लड़ेंगे। तो राजस्थान के तमाम संविदा कर्मचारी जहाँ जहाँ से जिनको हटाया गया है, वो अपने धरने पर 2-2 3-3 लोग छोड़कर सभी कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जयपुर धरना स्थल पधारे
और साथी एक दिन 2 दिन के लिए नहीं आए। जब तक अपनी जीत नहीं होगी, जब तक अपना आंदोलन मजबूत तरीके से अपन नहीं जीतेंगे, तब तक आप सभी को यहीं रहना है। जैसे आज जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को घेरा, उसी तरीके से कल जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा जयपुर में, और उसके बाद आगे की रणनीति बनाकर जयपुर के अंदर मजबूत तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। क्योंकि ये लड़ाई नर्सर के मान सम्मान, स्वाभिमान, वर्चस्व की लड़ाई है। इसमें सबको मजबूती से भाग लेना पड़ेगा। अब की बार कमजोर पड़े तो आगे कभी नर्सेज खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए सभी साथी मजबूती से एक दूसरे पर विश्वास रखें। लड़ाई सबकी समान है। अगर आपके साथियों की सेवा बहाली नहीं होती है तो कहीं न कहीं आगे की लड़ाई जो मेरिट प्लस बोनस की है वो कमजोर होती है। और सबसे मुख्य उद्देश्य दीपक भाई जिसने अपनी जान दी है उसको न्याय मिले, सबकी सेवा बहाली हो और आगामी भर्ती कहीं न कहीं मेरिट प्लस बोनस आए। तो सभी साथी सम्मिलित रहे, संयुक्त रहे, मजबूत रहे, तभी जाकर अपनी जीत होगी। क्योंकि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल इसमें कहीं न कहीं रोड़ा बना हुआ है और इसी प्रिंसिपल ने राजस्थान के समस्त मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को गुमराह कर रहा है। इसलिए आप सबकी सेवा बारी नहीं हो रही। अब अपना जो मुख्य प्रदर्शन वो जयपुर की धरती पर होगा। तो सभी साथी कल अनिश्चितकालीन टाइम के लिए जयपुर पधारे और यहीं से अपनी आंदोलन की रणनीति तैयार करके मजबूती से आंदोलन लड़ेंगे और जीत आपकी और हमारी होगी। जय हिंद साथियों।